नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बड़ी खबर है नाज़रीन, जवाहरलाल झा केस को लेकर पंचम और षष्ठम वेतन को लेकर लेटर जारी किया गया है नाज़रीन। बहुत ही अहम खबर है, तो लेटर में है कि आपको शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर संख्या 8271/1999 में पारित आदेश से अद्भुत अवमाननावाद संख्या 1059/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में विभाग या संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पंचम एवं षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के प्रभावी होने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के कर्मियों को विभाग या संकल्प संख्या 285 दिनांक 12/4/1999 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/3/1989 से प्रभावी होगा एवं संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/8/2023 द्वारा देय षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/4/2007 से प्रभावी होगी। संदर्भित अवधि का महंगाई भत्ता का अंतर राशि नियमानुसार अनुमान होगा। नंबर 2, उक्त संकल्प के आलोक में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अंतर वेतन अनुदान की राशि के भुगतान हेतु लगभग 19.5 अरब राशि का उपलब्ध किया गया है। ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं कि जिला स्तर पर निर्धारित वेतन में एकरूपता नहीं है, इसलिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर पूर्व अंकेक्षण कोषांग के गठन की आवश्यकता महसूस की गई है। नंबर 3, अतः वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में एकरूपता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर पूर्व अंकेक्षण कोषांग प्री-एड्यूट कॉल का गठन किया जाता है। विभागीय स्तर पर पूर्व अंकेक्षण कोषांग का गठन एवं कार्य तथा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। पूर्व अंकेक्षण कोषांग प्री-एड्यूट कॉल का गठन। यह कोषांग आंतरिक वित्तीय सलाहकार पद के अधीन कार्य करेगा। नंबर 2, इस कोषांग में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति 5 अंकेक्षक होंगे। नंबर 3, इस कोषांग में विभाग में पद स्थापित एवं प्रशाखा पदाधिकारी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की सेवा आवश्यकता अनुसार ली जाएगी। नंबर 4, लेखा शाखा से 1 कर्मी एवं आवश्यकता अनुसार 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 2 IT बॉय की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कार्य एवं वेतन सत्यापन की प्रक्रिया। नंबर 1, संस्कृत विद्यालय मदरसा में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन निर्धारण प्रपत्र में वेतन अनुदान निर्धारित कर संबंधित संस्कृत विद्यालय मदरसा के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल सेवा पुस्तक के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को अग्रसरित करेंगे।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रधानाध्यापक से प्रपत्र वैसे वेतन निर्धारण प्रपत्र की जांच की जाएगी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर मूल सेवा पुस्तक एवं अन्य संगत अभिलेख के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र विभागीय स्तर पर गठित पूर्व अंकेक्षण कोषांग को विशेष दूत के माध्यम से प्राप्त कराएंगे। जिला कार्यालय से प्राप्त अभिलेख की जांच एतद् संबंधी विभाग एवं सरकार के स्तर से निर्गत आदेश संकल्प परिपत्र के तहत इस कोषांग के द्वारा वेतन निर्धारण प्रपत्र की जांच की जाएगी। जांचोपरांत वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं अन्य अभिलेख जिला कार्यालय को वापस किया जाएगा। उक्त के आधार पर जिला कार्यालय के द्वारा वेतन विपत्र तैयार किया जाएगा तथा उसका सत्यापन हेतु पूर्व अंकेक्षण कोषांग को भेजा जाएगा। कोषांग के द्वारा वेतन विपत्र को जांच कर वेतन अनुदान के भुगतान हेतु जिला कार्यालय को वापस भेजा जाएगा। वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं वेतन विपत्र का इस कोषांग के बिना जांच के वेतन अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। पूर्व अंकेक्षण कोषांग के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 300 अभिलेखकों की जांच करेगी। यह कोषांग विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 से आच्छादित कर्मियों के वेतन निर्धारण एवं सत्यापन तय कार्य करेगी। नंबर 5, प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संजय कुमार, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना दिनांक 5/2/2024 को ये लेटर जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, ये थी आज की बहुत ही बड़ी खबर। लास्ट में एक छोटी सी अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आता रहता हूँ।